हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आर.एस. शर्मा का चैप्टर 23 आज हम करेंगे, जिस चैप्टर में हम बात करेंगे कि नए नए गाइस स्टेट्स फॉर्म हो रहे हैं और रूरल एक्सपेंशन बेसिकली हो रही है पेनिनसुला रीजन में। गाइस, पेनिनसुला क्या होता है? एक ऐसा पीस ऑफ लैंड जहाँ पर सराउंडेड क्या होता है, पानी के सराउंडेड जो भी नए पीस ऑफ लैंड्स होते हैं उनके बारे में आज बात आपकी होने वाली है। देखो, एक नया फेज़ आएगा इसके अंदर जिसके हम बात करेंगे कि AD 300-750 में। यहाँ ये कह रहे हैं कि एक ना सेकेंड हिस्टोरिकल फेज स्टार्ट हुआ। कौन से रीजन में? साउथ ऑफ द विंध्यास। अभी मैप में भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो इट कंटिन्यूड सम ऑफ द प्रोसेस जो कि स्टार्ट हुए। फिर ये कह रहे हैं कि ना इसमें नई नई चीज़ों के इंट्रोडक्शन हुए। क्या क्या? इसमें नया फिनोमिना शुरू हुआ विच आर नॉट फाउंड ओनली इन एनी स्केल इन अर्लियर टाइम्स में, जो कभी नहीं शुरू हुआ था। कह रहे जो पहला फेज था सतवानाज में नोटिस किया था ओवर द डेक्कन एंड कुछ तमिल किंगडम्स में, कि इन दैट पीरियड ऑल्सो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो नदन पोर्शन है तमिलनाडु, सदर्न महाराष्ट्र, कर्नाटका, या आपके जो लैंड थे गोदावरी और महानदी के बीच में, वो यहाँ पर बात हो रही है कि उसमें जो ब्रॉडली ओड एलिगेंस टू दी सीट्स ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी एस्टैब्लिश देयर आउटसाइड एरियाज़ में यहाँ पर इन्होंने कुछ क्रिएट एस्टैब्लिशमेंट की थी। अभी कह रहे हैं कि नाउ इन दीज एरिया जो विदर्भा है ना, इनके बीचों बीच है AD 300 और AD 600 के बीच में 2 डजन स्टेट जो आए वो आपके नोन टू अस फ्रॉम देयर लैंड चार्टर्स की वजह से पता चलता है। इवेंचुअली क्या हुआ, जब 7th सेंचुरी की बिगनिंग थी, जो पल्लवास थे कांची में, चालुकास थे बादामी में, एंड द पांड्याज और द मदुरई, ये 3 मेजर स्टेट्स गाइस क्रिएट होना शुरू हुए। ठीक है, पहला हिस्टोरिकल फेज में क्या था? आपको न्यूमरस क्राफ्ट देखने को मिले, इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड देखने को मिला, वाइड स्प्रेड कॉइन्स, गुड नंबर ऑफ टाउन्स देखने को मिले। फिर क्या हुआ? ट्रेड एंड टाउन कॉइनेज धीरे धीरे स्टेट्स में डिक्लाइन होने लग गई और एक नया सेकंड फेज आया जिसमें क्या बात करी हमने? नंबर ऑफ लैंड ग्रांट्स किनको दी जाती थी? ब्राह्मणास को, फ्री ऑफ टैक्सेस। ग्रांट्स का मतलब क्या है कि बहुत सारे न्यू एरियाज आने लग गए कल्टीवेशन और सेटलमेंट के अंदर। इससे क्या पता चल रहा है कि एग्रेरियन इकोनॉमी एक्सपेंड होती जा रही है। तो ये कह रहे हैं कि हमने ये भी नोटिस करा, जो मार्च ऑफ ट्रिम्फेंट ब्राह्मणिज्म यानी कि जो जीत थी उनकी, इन द फर्स्ट फेज भी इनकाउंटर एक्सटेंसिव बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट भी आपको महाराष्ट्र के अंदर, आंध्रा के अंदर देखने को मिले। केव इंस्क्रिप्शंस भी हमें बताती हैं कि वहाँ पर जैनिज़्म भी फॉलो होता था। साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में जाओ अगर आप तमिलनाडु में, तो वहाँ बुद्धिज़्म भी देखने को मिल रहा है। बट नाउ जैनिज़्म जो आपका है वो कन्फाइंड एरिया में था। कौन से? कर्नाटका में, और कुछ पेनिनसुला एज अ होल अगर हम माने तो इस फेज़ में ना आपको एक नई बिगिनिंग देखने को मिली, दैट इज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टोन टेम्पल्स फॉर शिवा एंड द विष्णु इन तमिलनाडु अंडर द पल्लवास। फिर कर्नाटका में अंडर द चालुक्याज और बादामी बनने को मिला। सेकंड फेज में हमने देखा साउथ इंडिया सीज टू बी अ लैंड ऑफ मेगालिथ्स का एक लैंड क्रिएट हुआ। तो एंड तक हमने देखने को मिलेगा, नोटिस करेगा कि आपको धीरे धीरे यहाँ पर क्या बन जाएगा, साउथ इंडिया के अंदर बहुत सारे टेम्पल्स बनने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, लैंग्वेज यहाँ पर रूलर्स क्या फॉलो करते थे? एंड द लिटरेट क्लास अंडरवेंट अ चेंज यहाँ पर, क्योंकि इवन इफ वी लीव असाइड द अशोकन इंस्क्रिप्शन, अगर हम छोड़ दें एक तरफ रखें आंध्र कर्नाटका की, तो एपिग्राफ्स थे 2nd सेंचुरी BC के अंदर और 3rd सेंचुरी AD के अंदर आते आते रिटर्न आपका प्राकृत में लिखा होता था। क्या है ना, आपको ब्रह्मी इंस्क्रिप्शन देखने को मिलेगी। ठीक है, जो कहाँ मिलती थी? तमिलनाडु में। और ये इसके कौन से वर्ड होते थे? इसके अंदर प्राकृत वर्ड्स होते थे। लेकिन क्या हुआ, आपके 400 AD से क्या हुआ, संस्कृत आपकी एक ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई थी। कहाँ की? पेनिनसुला की। और जितने भी चार्टर्स होते थे, ये देखो मैप में मैं आपको दिखा रही थी ना, रिवर रीजन्स, ये सारे के सारे पेनिनसुला के रीजन्स में आपको भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। विदर्भा रीजन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, विंध्या सॉरी। और इसके अलावा देखो क्या बात हो रही थी कि मोस्ट चार्टर्स जो आपके होते थे वो सारे के सारे आपके कंपोज होने शुरू हो गए थे। अच्छा, अब यहाँ पर हम देखते हैं डेक्कन और साउथ इंडिया की स्टेट्स के बारे में। तो चलते हैं नदन महाराष्ट्र और विदर्भा, बिरार जिसे कहते हैं। सतवाहनास ने सक्सीड किया गाइस। सतवाहनास को वह सक्सीडेड बाय होम? वाकाटाकास। वाकाटाकास क्या थी? एक तरह की लोकल पार थी। वाकाटाकास ज़्यादातर कौन होते थे? ब्राह्मण्स होते थे। और वो किस लिए जाने जाते थे? लार्ज नंबर ऑफ कॉपर प्लेट ग्रांट करते थे, ये ब्राह्मणास के नाम पर इशू करते थे। ग्रेट चैंपियन थे ब्राह्मणिकल रिलीजन के, और बहुत सारे न्यूमरस वैदिक सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करते थे एज दे आर फॉलोइंग ब्राह्मणिज्म। तो पॉलिटिकल अगर हिस्ट्री में जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट थी टू नॉर्थ इंडिया देन टू साउथ इंडिया। क्यों? क्योंकि जो चंद्रगुप्त सेकंड था, उन्होंने अपनी डॉटर की मैरिज की थी प्रभावती गुप्ता इन द वाकाटाका रॉयल फैमिली, एंड विद दिस सपोर्ट उन्होंने वहाँ पर सक्सीडेड इन कनकरिंग गुजरात और कुछ आपके वेस्टर्न इंडिया के पार्ट भी फ्रॉम द साकाज इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 4th सेंचुरी AD। बट कल्चरली जो वाकाटाका किंगडम था वो चैनल था किनके बीच में? ब्राह्मणिकल आइडियाज और सोशल इंस्टीट्यूशंस टू दी साउथ। ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन से ध्यान से सुनना।
आगे कह रहे हैं वाकाटा का पावर वॉज फॉलोड बाय होम, बाय दैट ऑफ चालुक्यंस ऑफ बादामी। उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था इन द हिस्ट्री ऑफ द डेक्कन एंड साउथ इंडिया फॉर अबाउट 2 सेंचुरी AD। फिर इसको ओवरथ्रोन हुआ बाय देयर फ्यूडिटरीज। कौन थे उनका फ्यूडिटरी, कौन था? राष्ट्रकूटास, ठीक है। फिर जो चालुक्यास थे उनको उन्होंने क्लेम करा कि ना कि भाई हम आइदर डिसेंट फ्रॉम द ब्राह्मण है, मनु से हैं, तो दे बोस्ट देयर एंसेस्टर्स कि भाई वो रूल करते थे अयोध्या में। बट ऑल दिस वाज डन टू क्लेम, क्यों करा जा रहा था सारी की सारी लेजिटमेसी एंड रिस्पेक्टेबिलिटी को क्लेम करा जा रहा था। रियली दे सीम टू हैव बीन अ लोकल कनारिस पीपल थे हु वर इम्पावरिश्ड। कैसे इम्पावरिश्ड हुए थे? रूलर वर्ना से, अंडर दी रूलिंग वर्ना से, अंडर दी ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस। अब जो चालुक्यंस थे वो अपने किंगडम अपना सेटअप करा कब? 6th सेंचुरी AD के टूवर्ड्स बिगनिंग में इन द वेस्टर्न डेक्कन। इन्होंने ना अपना कैपिटल बनाया, दैट इज इन दी वतापी, मॉडर्न बदामी जिसको हम कहते हैं। कहाँ पर था? बीजापुर डिस्ट्रिक्ट। किसका पार्ट है? कर्नाटका का पार्ट है। फिर इन्होंने लेटर सेवरल इंडिपेंडेंट रूलिंग हाउसेस बनाए, लेकिन जो मेन ब्रांच थी वो कंटिन्यू रूल कौन करता था? वतापी उसको रूल करता था। और उसके बाद इन दिस पीरियड नो अदर पावर इन द डेक्कन वाज सो इम्पॉर्टेंट। कौन थे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट? चलो क्या सब बादामी। कब तक इंपॉर्टेंट रहे? लेट मिडिवल टाइम, जब तक विजयनगर नहीं आया था। अब क्या हुआ? सतवाहनास की पावर खत्म हो गई इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला। तो वहाँ पर नए लोग आए, इक्ष्वाकुस। कहाँ पर थे वो? कृष्णा गुंटूर रीजन में। और ये माना जाता है कि वहाँ की लोकल ट्राइब थी, उन्होंने अडॉप्ट किया पूरा एक्सॉल्टेड नेम ऑफ इक्ष्वाकुस ताकि वो अपनी एंटिक्विटी ऑफ लिनिएज को दिखा सकें। और दे हैव लेफ्ट बिहाइंड बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स उन्होंने बनाए। कहाँ कहाँ? नागार्जुन कोंडा, धरनी कोटा। दे स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ लैंड ग्रांट देते थे किनको? कृष्ण गोंटूर रीजन में, जहाँ पर सेवरल ऑफ देयर कॉपर प्लेट्स वगैरह डिस्कवर की गई हैं। तो इक्ष्वाकुस जो थे वर सप्लेंटेड बाय द पालवास। द टर्म पालवा मतलब क्रीपर, यानी कि संस्कृत वर्जन में, तमिल वर्ड में तोंडाई बोलते हैं, संस्कृत में इसको पल्लवा मीन्स क्रीपर, विच ऑल्सो कैरी द सेम मीनिंग। पल्लवास जो थे बेसिकली ये भी लोकल ट्राइब थी, उन्होंने अपनी अथॉरिटी बनाई टुंडई नडू और द लैंड ऑफ क्रीपर्स में। बट टुक देम सम टाइम ताकि वो सिविलाइज हो जाए, बिकॉज इन तमिल द वर्ड पल्लवा इज सिनोनिम टू द रॉबर ऑल्सो। अथॉरिटी जो थी पालवास की वो कैसे एक्सटेंड हुई? ओवर बोथ, कहाँ बढ़ी? सदर्न आंध्रा और नदर्न तमिलनाडु में। फिर उन्होंने अपना कैपिटल कहाँ बनाया? कांची में, जो किसके आइडेंटिकल था? मॉडर्न कांचीपुरम के। फिर वहाँ विच बिकम अ टाउन ऑफ टेम्पल्स एंड वैदिक लर्निंग यहाँ शुरू हुई। तो जो अर्ली पल्लवास थे किसके कॉन्फ्लिक्ट में आ गए? कदम्बास के कॉन्फ्लिक्ट में आ गए। बट फाउंडेड देयर रूल इन दी नॉर्दर्न कर्नाटका। दे क्लेम टू बी ब्राह्मणास थे, रिवॉर्ड दिया जाता था इनके फेलो कास्टमैन को। तो कदम्बा रीजन गाइस वॉज फाउंडेड बाय द मयूर वर्मन। क्या नाम था? मयूर वर्मन। ये कहा जाता है कि ही केम टू रिसीव एजुकेशन, कांची में आए थे, पर उनके पास क्या हुआ कि अनसेरेमनियसली हो गया, ड्राइव एंड क्रूज थे। तो स्मार्टिंग दे अंडर दिस इंसल्ट, इनको जो इंसल्ट यहाँ देखने को मिली क्योंकि कुछ उन्होंने नहीं ऐसे सेरेमनी की होंगी, तो कदम्बा चीफ सेटअप हिज कैंप इन द फॉरेस्ट। कदम्बा ने अपना चैप कहाँ बनाया? फॉरेस्ट में अपना कैंप बनाया और पल्लवास को हराया। कि किसकी मदद से हराया? फॉरेस्ट ट्राइब्स की मदद से। तो इवेंचुअली क्या होता है, जो पल्लवास थे इवेंट्स उन्होंने लेना था डिफीट का, बट रिकग्नाइज का जो कदम्बा है उसने अपनी अथॉरिटी को फॉर्मली इन्वेस्ट करा है बाय मयूरशर्मन विद द रॉयल इंजीनियर। तो मयूरशर्मन इज सेट टू हैव परफॉर्म 18 अश्वमेधा करते हैं, हॉर्स सेक्रीफाइसेस करते हैं, हॉर्स के साथ ग्रैंड न्यूमरस विलेजेस ब्राह्मण्स को देते हैं। फिर कदम्बा इस्टेब्लिश करता है अपना कैपिटल विजयंती में, बांसवासी में। कहाँ पर है ये? नॉर्थ कनारा डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका में। उसके बाद ना गंगा बड़ी इंपॉर्टेंट कंटेम्प्रेरी थी, गंगा गैंगस, पर अनदर इंपॉर्टेंट कंटेम्प्रेरी ऑफ द पालवास। इन्होंने रूल कहाँ किया था? सदर्न कर्नाटका में अराउंड द 4th सेंचुरी। तो जो इनका किंगडम था वो किसके बीच में था? ईस्टर्न तरफ इनके पालवास पड़ता था और कदम्बा इनके वेस्ट में पड़ता था। और इनको वेस्टर्न गंगा और द गंगाज ऑफ मैसूर भी कहते थे, डिमार्केट करने के लिए फ्रॉम द ईस्टर्न गंगा, जो कि कलिंगा रूल करता था फ्रॉम द 5th सेंचुरी। अब वेस्टर्न जो गंगास थे मतलब फ्यूडरेटरीज किसके थे? ये पल्लवास के। इनकी अर्लीस्ट कैपिटल कौन थी? कोलर थी। इनको कहाँ से क्या मिला? यहीं से इनकी राइज होना डायनेस्टी का शुरू हुआ, क्योंकि इनके पास गोल्ड माइंस थी। तो वेस्टर्न गंगास जो थे उन्होंने लैंड ग्रांट्स मेड बनाते थे, मोस्टली टू द जैनास को देते थे, और कदम्बास किसको देते थे? वो भी इन्हीं को देते थे, जैनास को ही ग्रांट करते थे लैंड ग्रांट। बट दे फेवर द ब्राह्मण्स मोर। कदम्बास जो थे वो ब्राह्मण्स को ज़्यादा एज कम्पेयर टू वेस्टर्न गंगास फेवर करते थे। और जो पल्लवास थे वो न्यूमरस विलेजेस ग्रांट देते थे, वो विलेजेस ग्रांट करते थे फ्री ऑफ टैक्सेस। किसको? ज़्यादातर ब्राह्मण्स को। मोस्ट ऑफ द टाइम उनका वहीं जाता था। तो देखा गया था कि वी हैव एज मैनी 16 लैंड चार्टर्स थे अर्ली पल्लवास के, अ फ्यू विच सीम टू बी अर्लियर इन दिस। तो उसके बाद ये कह रहे हैं जो विलेज ग्रांट किए जाते थे ब्राह्मण्स को वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट, यानी जो विलेजेस ब्राह्मण्स को दिए जा रहे हैं तो वहाँ पर उनको टैक्स देना पड़ेगा, फोर्स लेबरी करनी पड़ेगी? जी नहीं, कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो ब्राह्मणों ने बड़ा मज़े किए हैं लाइफ में।
तो एज मैनी एज 18 काइंड ऑफ इम्यूनिटीज वर ग्रांटेड टू ब्राह्मणास और पल्लवास को 4th सेंचुरी में. दे वर एम्पावर्ड टू इन्जॉय ग्रांटेड फ्रॉम लैंड टैक्स, लैंड फ्री फ्रॉम द पेमेंट ऑफ लैंड टैक्स, ये सब. अच्छा, पल्लवा से, कदंबास थे, चालुक्या से, बादामी के सारे कंटेम्प्रेरीज थे. किसके? ग्रेट चैंपियन ऑफ वैदिक सेक्रीफाइसेस. क्या क्या परफॉर्म करते थे? अश्वमेधा, वजयपीय सेक्रीफाइसेस, जो नॉट ओनली लेजिटिमाइज देयर पोजीशन, बल्कि उन्होंने अपनी पोजीशन को भी, प्रेस्टीज को भी इनहेंस करा, नॉर्मसली टू द इनकम ऑफ द प्रीस्टली क्लास. तो ब्राह्मण्स थे वो कैसे इमर्ज होते थे? इंपॉर्टेंट क्लास थी. क्यों? किसके एक्सपेंस पे? पेजेंट्री पे करती थी सारा टैक्स वगैरह, इसलिए. और वो उनको गिफ्ट मिलते थे ब्राह्मणास को. तो इस सिचुएशन से हमें ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं ऑप्रेसिव है, और इवेंचुअली इसके वजह से क्या होगा? रिवोल्ट होगा. कहाँ पर? लेड बाय द कालाभ्राज इन 6th सेंचुरी. तो रिवोल्ट से कौन अफेक्टेड? द पल्लवास एज वेल एज देयर नेबरिंग कंटेम्प्रेरीज. तो कालाभ्राज जो थे उनको हम एविल रूलर्स बोलते हैं, जिन्होंने इनन्यूमरेबल किंग्स को ओवरथ्रू करा और पूरा जो तमिल लैंड था वो स्टैब्लिश करा, अपना होल्ड ले लिया. फिर इनका एंड कैसे हुआ? टू द ब्राह्मण देयर राइट्स ग्रांटेड टू द ब्राह्मण्स इन न्यूमरस विलेजेस. तो ऐसा देखा जाता है कालाभ्राज हेल्ड बुद्धिस्ट परसुएशंस आल्सो फॉर their patronized Buddhist monasteries, लेकिन इट इज सिग्निफाइंग द कालाभ्राज रिवोल्ट कुड बी पुट डाउन ओनली थ्रू द जॉइंट एफर्ट. जब तक कि पांड्यास, पल्लवास, चालुक्य नहीं मिले तब तक ये कालाभ्राज को हरा नहीं पाए थे. क्योंकि देयर इज ऑल्सो अ ट्रेडिशन दैट कालाभ्राज एंड इम्प्रिजन द चोला, पांड्या, चेरा किंग्स को भी करा था. सबसे बताया जाता है, सबसे माना जाता है कि ऑल दिस शोज दैट द रिवोल्ट हैड अज्यूम्ड वाइड प्रपोर्शन, और काफ़ी सारी रिपरकशंस के बाद जाके आपका तमिलनाडु को इन्होंने आउटसाइड से निकाला था. कन्फेडरेसी जो हुई इनके बीच में अगेंस्ट द कालाभ्राज बट रिवोक द लैंड ग्रांट टू द ब्राह्मण्स शोज दैट रिवोल्ट वॉज डायरेक्टेड अगेंस्ट दी. किसके था ये रिवोल्ट? किसके ऑर्डिंग पैदा हो रहा है? क्या डायरेक्शन दे रहा है? वो ये बताना चाह रहा है सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्डर के अंदर अब जो एग्जिस्टिंग है उसको डायरेक्शन दे रहा है, उसको चेंजेस करने की कोशिश हो रही है. अच्छा, अब फिर कॉन्फ्लिक्ट हुआ किनके बीच में? पल्लवास एंड चालुक्यास के बीच में. देखो, मेन इंटरेस्ट पॉलिटिकल हिस्ट्री पेनिनसुलर इंडिया जो है ना, वो तुम्हें 6th to 8th सेंचुरी मिलेगी. ठीक है. लॉन्ग स्ट्रगल किनके बीच में चला? पल्लवास ऑफ कांची, चालुक्यास ऑफ बादामी फॉर सुप्रीमेसी. ठीक है. जैसे आज चाइना और यूएस लड़ रहे हैं ना सुप्रीमेसी के चक्कर में, ऐसे ही वहाँ पर ये छोटे छोटे स्टेट्स पे लड़ते थे. तो पांड्यास जो थे हु वर इन कंट्रोल ऑफ मदुरई एंड तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, उन्होंने उसके बाद क्या करा? इनका डिस्ट्रिक्ट थे, जॉइन दिस कॉन्फ्लिक्ट एज अ पुअर थर्ड. उन्होंने कहा भाई ये तो हमें चाहिए. तो ऑल दो बोथ द पल्लवास एंड चालुक्या जो थे वो चैंपियन थे. किसके लिए? ब्राह्मण्स को खुश करने पे लगे रहते थे, वैदिक सेक्रीफाइसेस करते थे, ग्रांट्स देते थे ब्राह्मण्स को. अब दो लड़े क्यों? विद ईच अदर, प्लंडर, प्रेस्टीज और टेरिटोरियल रिसोर्सेज. तो किस चीज़ की वजह से? पीपीटी, यानी कि प्लंडर, प्रेस्टीज और टेरिटोरियल रिसोर्सेज के लिए लड़ पड़े. उनको चाहिए भाई, हम दोनों को चाहिए. बोथ ट्राई टू स्टैब्लिश सुप्रीमेसी ओवर द लैंड. चाहते थे किंग और कृष्णा और तुंगभद्रा के जो बीच का रीजन है वो हमारी सुप्रीमेसी रहे. एंड दिस द्वाब फॉर्म द बोन ऑफ कंटेंशन इन लेटर मिडेवल टाइम्स विच में बिटवीन द विजयनगर भामानी किंगडम. उसमें भी ये कंटेंशन चली क्योंकि बहुत रीजन फर्टाइल है ना, इंपॉर्टेंट रीजन है द्वाब रीजन. जहाँ रिसोर्स होते हैं गाइस वहाँ पे लड़ाई होनी, मतलब पॉसिबिलिटीज़ बनी रहती है. तो टाइम एंड अगेन द पल्लवा प्रिंसेस ट्राई टू क्रॉस द तुंगभद्रा. फिर उससे एक नेचुरल हिस्टोरिक बाउंड्री बन गई बिटवीन द किंगडम ऑफ डेक्कन एंड द डीप साउथ. फिर स्ट्रगल बहुत कुछ लेकर आई है ना. अ फर्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इस लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट में ये रहा कि इन द रेन ऑफ पुलकेशिन सेकेंड, जो बहुत फेमस चालुक्यन किंग था, ही इज़ नोन टू अस फ्रॉम हिज जियोलॉजी रिटन. बहुत अच्छा लिखता था वो, बाय कोर्ट पोएट. उसका जो रवि कीर्ति था, उसकी एहॉल इंस्क्रिप्शन इसके बारे में लिखी हुई है. इस इंस्क्रिप्शन बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती है कि पोइटिक एक्सीलेंस था यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा संस्कृत में. एंड इन स्पाइट ऑफ इट्स एग्जैजरेशन वैल्यूबल सोर्स है बहुत ज़्यादा. अगर आप बायोग्राफी जानना चाहते हो पुलकेशिन की तो बहुत अच्छा लिखा हुआ है रवि कीर्ति, कोर्ट पोइट थे, एहॉल इंस्क्रिप्शन में. ही ओवरथ्रू, किसको ओवरथ्रू करा? कदम्बा कैपिटल एट बनारसी एंड कंपेल करा गंगस को मैसूर की नॉलेज करें, उसकी सुजैनिटी है भैया, मेरा इलाका है ये. तो ये ऑल्सो डिवेटेड हर्षास की आर्मी को हराया इसने नर्मदा में एंड चेक्ड ऑन एडवांस टेकन को और करा. इस कॉन्फ्लिक्ट में क्या हुआ विद द पल्लवा? ही ऑलमोस्ट रीच द पल्लवा कैपिटल, बट पल्लवास परचेज पीस बाय सीडिंग देयर नदर्न प्रोविंसेस टू पुलकेशिन सेकेंड. क्या करा? पल्लवास के पास से पहुंच ही गया था, लेकिन वहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया? एक पीस ट्रीटी कर दी. कह दी भाई ये वाला इलाका ले लो. ठीक है. उन्होंने एक इलाका नदर्न प्रोविंसेस का छोड़ दिया और कह दिया किसको? कि ले लो भाई पुलकेशिन सेकेंड को. तो अबाउट AD 610 पुलकेशिन सेकेंड रेस्टेड फ्रॉम द पल्लवास. और उसके बाद ये रेंज जो था बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी विच केम टू बी नोन एज द प्रोविंसेस ऑफ वेंगी. तो यहाँ पर एक ब्रांच सेटअप हुई, मेन डायनेस्टी, एंड इज ऑल्सो नोन एज द ईस्टर्न चालुक्याज ऑफ वेंगी. उसके बाद देखो हाउएवर द पुलकेशिन सेकेंड इन्वेजन ऑफ जो पल्लवा टेरिटरी हुई,
तो पल्लवा यहाँ पर किंग थे एक नरसिम्हा वर्मन। इन्होंने ऑक्यूपाई करा था चालुक्य कैपिटल को एट वतापी AD 642 के अंदर, ठीक है। अब जब पुलकेशिन सेकंड थे ना गाइज, बस प्रोबेबली इनको मार डाला गया था। कहाँ पर फाइट हुई थी इनके अगेंस्ट द पल्लवास। तो जो नरसिम्हा वर्मन था, इन्होंने ना टाइटल अपनाया। क्या नाम था टाइटल का? टाइटल का नाम था वतापी कोंडा। क्यों उनको वतापी कोंडा बोलता था? कि उन्होंने वतापी इलाके को जीत लिया था। इनको ये भी बोला जाता था कि इन्होंने चोलास को डिफीट किया, चेरास को, पांड्यास को, कलाब्रा, सबको इन्होंने एक तरफ कर दिया था। उसके बाद देखो टुवर्ड्स द एंड ऑफ जब 7th सेंचुरी का एंड होने लगा तो कई सारे कॉन्फ्लिक्ट थे विच वॉज अगेन एंड अगेन रिज्यूम्ड। तो चालुक्यन किंग था विक्रमादित्य सेकेंड। इनको बोला जाता था कि इन्होंने ये सेट टू हैव ओवररन कांची के 3 टाइम ये ओवररन भागे थे इन 740। ये कम्प्लीटली डिफीटेड द पल्लवास। मतलब आप क्वेश्चन में आ जाए कि कम्प्लीटली कब डिफीट हुए पल्लवास, तो याद रखना चालुक्यन किंग विक्रमादित्य सेकेंड ने किया था। और इसकी इनकी विक्ट्री के साथ ही साथ क्या हुआ? एंडेड द पल्लवा सुप्रीमेसी। कहाँ पर? फार साउथ में। ऑल्दो द रूलिंग हाउस कंटिन्यूड फॉर मोर देन अ सेंचुरी आफ्टरवर्ड, लेकिन बाकी सब चले गए। हाउएवर द चालुक्य कुड नॉट एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ देयर विक्ट्री। ध्यान रखना, विक्ट्री के फ्रूट्स नहीं एंजॉय कर पाए थे ओवर द पल्लवास फॉर लॉन्ग फॉर देयर ओन हेजेमनी, क्योंकि पल्लवास फॉर लॉन्ग फॉर हेजेमनी थी ना उनकी, वॉज ब्रॉट टू एन एंड इन 757 बाय द राष्ट्रकूटाज इटसेल्फ। तो क्या हुआ? राष्ट्रकूटाज आ गए थे, इन्होंने उनकी हेजमनी को चकनाचूर कर दिया था। अब टेम्पल्स की बात करते हैं। देखो बिसाइड्स द परफॉर्मेंस ऑफ वैदिक सेक्रीफाइसेस के साथ ही साथ ना ये एक और काम करते थे। ये वर्शिप करते थे ब्रह्मा, विष्णु, शिवा की। स्पेशली लास्ट 2 वॉज गेटिंग वेरी पॉपुलर, यानी कि जो विष्णु और शिवा उनकी तो बहुत पॉपुलर इनके लॉर्ड होते थे। तो फ्रॉम 7th सेंचुरी क्या हुआ, जो अलवर सेंट थे ना वो ग्रेट डिवोटी हो गए विष्णु के और पॉपुलराइज करते थे इन्हीं को। एक तरह एक और सेंट आए दैट इज नायनार्स, वो भी सिमिलर सर्विस करते थे कल्ट ऑफ शिवा की। तो जो पल्लवा किंग थे ना, उन्होंने बहुत सारे स्टोन टेम्पल बनाए 7th और 8th सेंचुरी में फॉर हाउसिंग दीज गॉड्स, ठीक है। तो मोस्ट फेमस इसमें आपको मिलेगा 7 रथा टेम्पल, जो मिलेगा आपको महाबलीपुरम में। ये मद्रास के 65 किलोमीटर आपको आसपास देखने को मिलता है। दिस आर बिल्ट इन द 7th सेंचुरी। किसने बनाया? नरसिम्हा वर्मा ने, हु फाउंडेड द पोर्ट सिटी और महाबलीपुरम, मल्लापुरम भी कहते हैं। और ये सिटी बहुत फेमस है फॉर द शोर टेम्पल, जो कि स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शन यहाँ पर की गई थी। इसके साथ ही साथ पल्लवास ने ना कुछ स्ट्रक्चरल टेम्पल बनाए थे अपनी कैपिटल कांची में भी। बहुत अच्छा टेम्पल आपको मिलेगा कांची के अंदर, कैलाशनाथ टेम्पल, जो कि 8th सेंचुरी में बनाया गया। चालुक्यास ने बहुत सारे न्यूमरस टेम्पल बनाए थे एट अहॉल फ्रॉम अबाउट AD 610। तो हॉल में बहुत सारे 70 टेम्पल्स के बारे में हॉल इंस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है। तो वर्क वॉज कॉन्टिन्यू एडजेसेंट टाउन्स ऑफ बदामी, पत्तादकल। तो पत्तादकल क्या था? 10 टेम्पल थे यहाँ पर 7th सेंचुरी। तो मोस्ट सेलिब्रेटेड दीज इन दी आपका पापनाथा टेम्पल था, विरूपक्षा टेम्पल था। बहुत सारे यहाँ पर टेम्पल ही टेम्पल तुम्हें, अगर तुम साउथ की तरफ जाओ ना, बड़े सुंदर टेम्पल तुम्हें मिलेंगे। टेम्पल वॉल्स के तो तुम ऐसा खुश हो जाओगे देख के, क्या स्कल्पचर्स हैं, रामायणा के सीन्स भी दिखाए, बहुत ही एडोरेबल। तो वी हैव नो आइडिया अबाउट हाउ दिस टेम्पल्स वर मेंटेन्ड, ये इसका कोई आइडिया नहीं, लेकिन ये पता चलता है कि 8th सेंचुरी के बाद लैंड ग्रांट्स टेम्पल को दी जाती थी। कॉमन फिनोमिना था साउथ इंडिया में। एंड यूजुअली क्यों दी जाती थी? दे वर रिकॉर्डेड ऑन द वॉल्स ऑफ द टेम्पल कि भाई इन्होंने दिन की तरफ से दान आया, दान पेटी है ना, लिखा होता है ना कि टेम्पल्स में जाते हो आप, तो वही सब वहाँ पे लिखा होता था कि भाई उनका नाम रहे। तो सम टेम्पल्स इन कर्नाटक अंडर चालुक्यास वर इरेक्टेड बाय जैना ट्रेडर्स भी, ये कुछ यहाँ पर इनको मिला था। मैंने आपको बताया ना चालुक्यास वर मोर इन्फ्लुएंस विद द चाइनाज, तो ये सब था। तो ऑल्दो द कॉमन पीपल जो वर्शिप करते थे वो विलेज गॉड्स की पूजा करते थे। क्या करते थे? उनको क्या चढ़ाते थे? पैडी, टॉडी, ये सब देते थे, ठीक है, ऑफरिंग करते थे भगवान जी को। उसके बाद आता है डिमांड्स ऑन द पेजेंट्री। पेजेंट्री की क्या डिमांड्स थी? तो ये कोई डाउट नहीं है कि भाई वॉर को कैरी करना है आपको, तो पैसा तो भी होना चाहिए फॉर कल्टिवेटिंग आर्ट एंड लिटरेचर। रिलीजन को प्रमोट करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को आपको मेंटेन रखना पड़ेगा, रिसोर्सेज चाहिए होंगे, हवा में थोड़ा तीर चलाने हैं। तो दीज वर अवेलेबली प्रोवाइडेड बाय द पेजेंट्री। तो नेचर ऑफ बर्डन जो था ना, वो किस पे इम्पोज किया जाता था? बेचारा बचा कौन? किसान भाई हमारा, ग्रेरियन कम्युनिटीज़ पर। तो मोर देन और लेस देन द सेम दिस वाकाटाका किंगडम से लेके पल्लवा किंगडम, सब में हमने देखा विदर्भा टू महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा तंग जो गलियाँ रहीं वो पेजेंट्स की ही रही। लैंड टैक्स था विच इज पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस, ठीक है, आपको लैंड टैक्स देना पड़ेगा। तो किंग कुड डिमांड बेनेवोलेंस इन द फॉर्म ऑफ सीरियल्स भी मंगवा सकता है, कभी गोल्ड मंगवा ले, कभी बोर्ड सर्टेन ट्रीज मंगवा ले, पालमना बना दे फॉर ऑब्टेनिंग सॉल्ट, ये सब भी मंगवा सकता है कभी भी। तो टैक्स भी जा रहा है और ये सब भी जा रहे हैं, इन काइंड में भी चीज़ें जा रही हैं, ठीक है, क्योंकि भाई जब राजा याद कर ले तो ऑफकोर्स ऑल द डिपॉजिट हिडन ट्रेजर इन द विलेज बिलोंग टू दी हिम।
तो फर्दर ही डिमांडेड फ्लावर्स भी कई बार डिमांड करते थे, मिल्क वुड ये सब भी देखते थे। तो किंग वॉज ऑल्सो एंटाइटल्ड द फोर्स्ड लेबर और विस्टी। तो इन कनेक्शन विद द विजिट ऑफ रॉयल ऑफिसर जब भी आता था, जब भी विलेजेस में आता था, क्या करने आता था वो, क्या लगता है, टैक्स कलेक्ट करने आता था या क्रिमिनल्स को पनिश करने आता था? होल लिस्ट ऑफ सारे पोस्ट लिखे होते थे कि स्टेट हैव मेड हैवी डिमांड्स ऑन द लेबर, मतलब इतना इन पे वो ठोप देते थे, इतना पैसा इनसे ऐंठते थे कि पूछो मत। तो फिर यही सब था, लेटर मोर एंड मोर डिमांड्स वर मेड ऑन द पेजेंट्री, समझ गए ना हद तक हालत कैसी थी उनकी। उसके बाद है रूरल एक्सपेंशन की बात करते हैं। तो न्यूमरस डिमांड्स की गई किंग के थ्रू ऑन द एग्रीरियन पॉपुलेशन, प्री सपोज कैपेसिटी टू पे ऑन द पार्ट ऑफ द पेजेंट्री, यानी कलेक्शन जो था कुड नॉट हैव बिन पॉसिबल तब तक जब तक कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन्हांस नहीं होगा, तब तक कहाँ होगा। तो वी विटनेस फॉर्मेशन ऑफ नए स्टेट बने ट्रांसविंध्यन रीजन्स में, और हर स्टेट में क्या होता था, नंबर ऑफ प्रोड्यूटरी चीफडम्स होते थे, स्मॉल स्टेट्स में लेकिन लार्ज स्टेट, और हर में बिग फाउंड आपको स्मॉल एम सब मिलेंगे, टैक्सेशन सिस्टम मेंटेन होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी मेंटेन होगी। तो देयरफॉर जो आपका स्टेट है कुड नॉट मल्टीप्लाई विदाउट प्रोलिफरेशन और इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, ये दे रखा है। और याद रखना कि इट वॉज ऑल्सो फाउंड नेसेसरी टू मेक सम मोर शेयर क्रॉपर्स वीवर्स इस ब्राह्मणर्स को देते थे, अर्ली पलवा ग्रांट होती थी। अच्छा, इसी पीरियड में ना गाइस एक काम हुआ, क्या हुआ, 3 तरह के ना विलेजेस साउथ इंडिया में आए, उर, सभा एंड नागरो। उर का मतलब है यूजुअल टाइप ऑफ विलेज जो कि पेजेंट कास्ट उसमें रहते थे, और परहैप्स इनका जो लैंड था वो कॉमन होता था, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी विलेज हेडमैन की कि भाई इनसे कलेक्ट करो और टैक्सेस को पे करो ऑन देयर बिहाफ। एंड दीज विलेजेस वर मेनली फाउंड इन सदर्न तमिलनाडु में। फिर सभा टाइप ऑफ विलेज है जहाँ पर ब्रह्मदेव विलेजेस होते थे, इनको बोला जाता था, और यहाँ पर ज़्यादातर ग्रांट हुए होते थे। इनको ग्रांट कहाँ से मिलती, राजा देता था ब्राह्मण्स को। अग्रहारा जो विलेजेस होते थे वहाँ पे ब्राह्मण ओनर्स होते थे, एंजॉयड इंडिविजुअल राइट्स इन द लैंड बट कैरिड ऑन देयर एक्टिवली कलेक्टिवली, ठीक है। नागरम टाइप ऑफ विलेजेस थे, विलेजेस सेटल डोमिनेटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडर्स एंड दिस हैपेंड मोस्टली बिकॉज क्योंकि यहाँ पर ट्रेड डिक्लाइन हो गया था, मर्चेंट्स विलेज में चले गए थे। इन द चालुक्यन एरियाज रूरल अफेयर्स वर मैनेज बाय द विलेज एल्डर्स कॉल्ड द महाजाना। चालुक्य एरिया में रूरल अफेयर्स कौन संभालता था, महाजाना, ठीक है जी, विलेज का जो भी एल्डर होता था वह संभालता था। तो मतलब ये सारे के सारे एविडेंस हैं कि रूरल एक्सपेंशन हो रही है, रूरल ऑर्गेनाइज वे में चल रहा है और लैंड का बेटर यूज़ किया जा रहा है क्योंकि मैनेज करके चीज़ों को क्रिएट करा जा रहा है। अच्छा, सोशल स्ट्रक्चर भी जान लो यहाँ का। तो सोसाइटी में यहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा डोमिनेट क्या लगता है, कौन करते होंगे, तो डोमिनेट करते थे प्रिंसेस एंड प्रीस्ट। जो प्रिंसेस थे उनका क्लेम था स्टेटस ऑफ ब्राह्मणास एंड क्षत्रिय, दो मैनी ऑफ देम वर लोकल ट्राइबल चीफ, जो कि कौन प्रमोट करता था, सेकंड वर्ना थ्रू द बेनिफिक्शंस। तो प्रीस्ट जो था इन्वेंटेड रिस्पेक्टेबल फैमिली ट्री उसका होता था, प्रीस्ट का चीफ्स एंड ट्रेड जितने भी उसके डिसेंस होते थे उनको भी एकदम ही पूजा जाता था। दिस प्रोसेस इनेबल द न्यू रूलर्स टू एक्वायर लेजिटिमेसी इन द आइज ऑफ द पीपल। तो प्रीस्ट वर मेनली ब्राह्मण्स होते थे, ऐसा नहीं कि जैना बुद्धिस्ट, उनको भी मॉन्क्स को भी किसी कैटेगरी में रखा जाता था। इस फेज में प्रीस्ट को बहुत ही इन्फ्लुएंशियल माना जाता था, इसीलिए राजा प्रीस्ट को खुश करने में लगा रहता था। इन्फ्लुएंस अथॉरिटी सब उसी के हाथ में है। तो बिकॉज ऑफ क्यों है प्रीस्ट की इतनी कीमत क्यों है, क्योंकि लैंड ग्रांट्स मिले हुए हैं। बिलो प्रिंस एंड पे आपके प्रीस्ट, नीचे कौन होगा, पेजेंट्री क्लास थी जो डिवाइडेड थी न्यूमरस पेजेंट कास्ट में। पॉसिबली मोस्ट ऑफ देम वर कॉल्ड शूद्रा। ध्यान रखना, शूद्राज ही बोलते थे ब्राह्मणिकल सिस्टम में उनको। अगर पेजेंट या आर्टिसन फेल हो जाए ना प्रोड्यूसर सर्विसेज रेंडर पेमेंट देने में, तो माना जाता था भैया इट वॉज लुक्ड अपॉन एज डिपार्चर फ्रॉम एस्टैब्लिश धर्म और नॉर्म, समझ क्योंकि ये धर्म में नहीं चल रहे हैं। सच अ सिचुएशन वॉज डिस्क्राइब एज द एज ऑफ काली। तो ये ड्यूटी होती थी किंग की टू पुट एन एंड टू सच अ स्टेट ऑफ अफेयर एंड पीस लाना, ऑर्डर लेकर आना इन फेवर ऑफ चीफ्स एंड प्रीस्ट। तो टाइटल जो धर्म महाराजा का दिया गया है इज अडॉप्टेड बाय दी वाकाटाका, उसको करा जाता था पल्लवा, कदम्बा एंड वेस्टर्न गंगा किंग्स के लिए, ठीक है। तो रियल फाउंडर जो पल्लवा पावर के थे वो याद रखना सिम्हावर्मन थे, और इन्हीं को क्रेडिट दिया जाता है कि विद द कमिंग ऑफ द रेस्क्यू टू धर्म व्हेन इट बेसेड, जब बहुत ज़्यादा एविल बढ़ गए थे तो उन्होंने धर्म को बचाया था। तो इन्हीं पल्लवा पार का पल्लवा फाउंडर का नाम आता है सिम्हावर्मन जी का। और अपरेंटली इट रेफर्स टू सप्रेशन ऑफ कालाबार्स हु अपसेट द एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर को जिन्होंने खराब किया था, तो उसको ठीक करने के लिए भी वही ना यदा यदा ही धर्मस्य, ऐसे ही समझ लो यहाँ भी कुछ हुआ था। तो ऐसा यहाँ पर माना जाता है कि ये सारी चीज़ें हुई थी, ठीक है जी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।